यमुना किताब 5 का 28 और 29 दोनों को देखते हैं। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अब प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पे कि परमेश्वर का वचन बताता है कि एक समय आने वाला है जब क्या होंगे, जी उठेंगे लोग, है ना। जब अंत का समय जब होगा, न्याय का समय होगा, उस समय जो है दोनों ही प्रकार के लोग जी उठेंगे। पहले जो है धर्मी लोग जी उठेंगे और वे जो है जीवन में प्रवेश करने के लिए जी उठेंगे। लेकिन बाद में जो है दुष्ट कार्य करने वाले जो है जी उठेंगे, और वे जो है क्या करेंगे, दंड में, है ना, अनंत यहाँ पर कहता है दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे कहता है। तो आज जो है प्रियो, हम नहीं बच सकते हैं जीने से, जी उठने से, है ना। हम देखते हैं कई लोगों को, वो लोग सोचते हैं कि आत्महत्या करो समस्या खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्महत्या करने के बाद भी समस्या क्या है, बना रहता है ना। हम जानते हैं कि आत्महत्या करने के बाद जो है उधर का जिंदगी जो है बहुत ही दर्दनाक होता है। जब तक हम इस संसार में हैं तब तक हमारे पास एक आशा है ना, एक नई जिंदगी को प्राप्त करने का या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक आशा है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने आप को खत्म कर देता है, उसके बाद उसके लिए कोई आशा नहीं, क्योंकि मरने के बाद उधर कोई प्रार्थना सुनाई नहीं होता है। मरने से पहले जितना प्रार्थना करना है कर लें, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, कलीसिया के लिए, है ना। जिनके लिए भी प्रार्थना करना है, जिनको भी याद करना है, जिनको भी बचाने का मन है, उनके लिए प्रार्थना कर ले। इस संसार से जाने के बाद जो है प्रार्थना उधर सुनाई देने वाला नहीं है। हम देखते हैं उस धनवान व्यक्ति के विषय में, देखते हैं कि वह जो है जिंदगी भर भोग विलास में जिया, एक स्वार्थीपना का जीवन जिया, दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचा। लेकिन जब मर गया, उसके बाद नरक में जब तड़प रहा है, तो जो है सबसे पहले तो अपने लिए प्रार्थना किया, है ना। हे पिता, जो इब्राहिम से कहा कि उसको जो है लाजर को जो है भेज दे, ताकि वो मेरे जीभ में जो है पानी चुआ करके क्या करे, मेरे यानी ठंडा करे करके, मैं यहाँ तड़प रहा हूँ करके बोलता है। जब वो प्रार्थना नहीं सुनाई सुनाई हुआ, तो जो है उसको अपने भाई याद आ रहे हैं, है ना। हम देखते हैं कि वो अपने भाइयों के लिए प्रार्थना किया कि उनके पास जो है लाजर को भेज दे और उनको बताए कि जो है यहाँ वे, ताकि वे यहाँ पे ना आए करके। तो जो है वो प्रार्थना भी सुनवाई नहीं हुआ। तो कहने का मतलब प्रियो कि जब तक हम इस संसार में, तब तक हमारे पास एक अवसर है भले कामों को करने का, एक अवसर है प्रार्थना करके अपनी विपरीत परिस्थितियों को बदलने का, है ना। आज जिस परिस्थिति से भाग रहे हैं हम, जिस परिस्थिति के कारण हम सोचते हैं कि हमारा मर जाना अच्छा है, उस परिस्थिति को हम जो है प्रार्थना के द्वारा बदल सकते हैं। हम देखते हैं हन्ना के विषय में कि हन्ना जो है क्या करती थी, जब उसके सौतन जब उसको चिढ़ाया करती थी, तब वह रोती थी रोती थी। लेकिन एक दिन निर्णय लेके, अब बहुत बहुत रो लिया, अब हो गया, अब मैं जाऊंगी परमेश्वर के भवन में, और जो है उसके सामने जो है मैं प्रार्थना करूंगी। उसने जो है प्रार्थना किया, मन्नत माना, और हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने उसके आंसू बहा, आंसू को जो है जो बह रहे थे उसको पोंछ डाला और उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। तो कहने का मतलब प्रियो कि आज हमारे पास जो एक आशा है, हमको अपनी परिस्थिति में जीने की जरूरत नहीं है, बीमारी में जीने की जरूरत नहीं है, पारिवारिक कलह में जीने की जरूरत नहीं है, अशांति में, बेचैनी में, पाप में जो है जीने की जरूरत नहीं है। आज हम वहां से बाहर निकल सकते हैं यदि हम एक कदम उठाने को तैयार हैं तो, और वो कदम है प्रार्थना, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हम कई बार जो है एक बार पुकारते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। जब तक हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल जाता है, तब तक हमको जो है उस विधवा स्त्री के समान जो है हमको क्या करना है, परमेश्वर को पुकारते रहना है। उस विधवा स्त्री ने जो है, हम देखते हैं राजा को तब तक नहीं छोड़ी आवाज देना या पुकारना जब तक उसने उसका न्याय नहीं चुकाया। तो उसी तरह से प्रिय, आज हमारे जीवन के लिए परमेश्वर का जब योजना रहता है, जब विशेष रूप से वो हमारे जीवन को अपने काम में इस्तेमाल करना चाहता है, तो जो है वो हमको क्या करता है, तैयार करने का भी काम करता है। और उस तैयार करने के दौरान जो है कई भाग होते हैं, है ना। उसमें से एक भाग प्रार्थना भी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जीवन बदलता है। मेरे जीवन की गवाही है, पहले मुझ में बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं थी, फिर उसके बाद परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातचीत किया। जब मैं कष्टों मुसीबतों में पाई जाती थी कि भोर का, यदि तू भोर का 2 घंटे का समय मुझे देती है तो मैं तेरे जीवन को इस योग्य बनाऊंगा जहाँ मैं तुझको रखना चाहता हूँ। जब मैंने भोर का समय को देना शुरू किया, मेरे जीवन में धीरे धीरे करके परिवर्तन आने लगा, सहनशीलता आने लगा, और जो भी धीरे धीरे जो भी मेरे जीवन में कमजोरियां थी, गड़बड़ियां
कमियां थी वे सब भी जो है दूर होने लगी। तो इस तरह से जो प्रार्थना है वो हमारे जीवन में क्या करता है, एक बदलाव को लाने का काम करता है। इसलिए कई बार हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर तुरंत परमेश्वर नहीं देता है। हम जानते हैं जिसके साथ हम अधिकतर संगति रखते हैं या बातचीत करते हैं उसका स्वभाव हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। यदि हम जो है क्रोधी मनुष्य के साथ ज्यादा देर बातचीत करते हैं या संगति रखते हैं तो वो जो है उसका स्वभाव हम पर आता है, हम क्रोधी हो जाते हैं। यदि हम जो है चिड़चिड़े मनुष्य के साथ रहेंगे अधिकतर तो उसका स्वभाव हम पर आएगा। तो उसी तरह से जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति रखते हैं तो उसका स्वभाव हम पर प्रभाव डालता है और धीरे धीरे अंत अंत करके हम जो है मसीह के रूप में बदलने लगते हैं। इसलिए कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत नहीं देता है। वह चाहता है ताकि हम जो है एक लंबे समय तक प्रार्थना में बने रहे, ताकि जो है क्या हो, हमारा जीवन का क्या हो, बदलाव हो सके, सुधार हो सके और हम कई लोगों के लिए आशीष बन सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।